तो कैसे हो आप सभी। हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपना फर्स्ट डे का जो डेमो होता है उस चीज को कैसे करा सकते हैं और परफेक्ट तरीके से हम डेमो कैसे कराएंगे कि हमारी पार्टनर्स फिल्टर ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर्स फर्स्ट डे आते हैं लेकिन सेकंड डे नहीं आते। तो हमें ऐसी कौन कौन से टॉपिक पर बात करनी चाहिए जिससे हमारे पार्टनर्स नेक्स्ट डे आने के लिए रेडी हो जाए, और कोई भी फिल्ट्रेशन जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है तो वो कम से कम फिल्ट्रेशन हो, ऐसा क्या करें। और हर बार पहली बार में भी अपना डेमो आप बेस्ट कर सकते हो। आप दूसरी बार जा रहे हो, आप तीसरी बार जा रहे हो, आप पांचवी बार जा रहे हो, चाहे आप 10वीं बार जा रहे हो, आप जितनी भी बार अगर जा रहे हो तो हर बार अपना कुछ बेस्ट करके आओगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप फर्स्ट डे का डेमो में बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से क्लोजिंग निकाल सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हम उनका सबसे पहले क्लियर करते हैं, वो क्लियर करते हैं उनका एक मोटिव। और मोटिव उनका क्लियर ये करते हैं, मोटिव के अंदर क्या होता है कि भाई अगर तुम आज लोग यहाँ पे आए हुए तो आपका यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, आप सभी का यहाँ पे आने का क्या पर्पस है, आपका यहाँ पे आने का क्या मोटिव है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा मोटिव है पैसा कमाना, सर मेरा मोटिव है एजुकेशन लेना, मेरा मोटिव है अपनी फैमिली को कुछ करवाना। यानी कि हर एक बंदा अपना अलग अलग मोटिव बताएगा। अब आपको वहां पे बताना है कि भाई हर एक इंसान का यहाँ पे बैठे हुए जितने भी 50, 60, 100 जितने भी लोग हो, इन सभी लोगों का मोटिव एक ही है कि भाई जिंदगी में मुझे क्या कमाना है, पैसा कमाना है। तो भाई पैसा कैसे कमा सकते हो उनको ये भी बताओ कि भाई पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके होते हैं जो आपको पिछली क्लास के अंदर समझाए गए थे। ESBI को लेके आप उन्हें बता सकते हो, ESBI जो आपको बताया गया था। हाँ, ESBI वाले अगर आपने ESBI वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो और उसके तरीके से आप समझा सकते हो। ठीक है, आपको ESBI बताना है कि भाई इतने तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। और अगर आपको पैसा कमाना तो कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ता है। आपको उनको ये भी बताओ भाई अगर आज के टाइम पर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कितना पैसा मिलने वाला, बाहर मार्केट में कितना पैसा मिलने वाला है, और अगर आप जॉब करते हो तो क्या मिलेगा, बिजनेस करते हो तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बात करना उनके लिए मोटिव पे कि हमारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, यहाँ पे आने का हमारा मोटिव क्या था। और भी इसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। तो मैं आपको अभी पॉइंट बाई पॉइंट सिर्फ पॉइंट क्लियर करूंगा कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आप इन्हीं के अंदर थोड़ा सा अगर आप और टाइम दोगे तो और बेस्ट होगा। ठीक है, अब हमने मोटिव क्लियर किया उनका। अब मोटिव क्लियर करने के बाद अब आप उनसे पूछ सकते हो, दूसरा चीज आप उन्हें बताइए। आपने मोटिव क्लियर किया, अब मोटिव करने के बाद आप उनसे पूछो कि भाई आज के टाइम पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कि क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। कि आज के टाइम पर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, कॉलेज में डिग्री ले रहे हैं या फिर जॉब में कर रहे हैं या फिर कोई इंजीनियर की, कोई डॉक्टर की, कोई साइंटिस्ट की, किसी भी चीज की अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो आज के टाइम पर अगर मार्केट में कहीं पर भी पढ़ाई कराई जा रही है तो वहां पर कितने ऐसे तरीके होते हैं जिस तरीके से पढ़ाई होती है, और एजुकेशन कितने टाइप्स की होती है। और आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो कौन सी एजुकेशन आपने ली है। अभी तक आपने जॉब को लेके लिए कि भाई मुझे जॉब करना है तो मेरे पास क्या होगा, अगर मुझे सरकारी नौकरी करनी है तो मेरे पास क्या होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बिजनेस करने के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए। आपने सिर्फ जॉब करने की एजुकेशन सीखी है। तो आप उन्हें बताओ कि आपको बिजनेस करना है, यहाँ पे ही नहीं, अगर आपको बाहर मार्केट में बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आप उनको ये बता सकते हो। तो फिर आपको क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन आपको क्लियर करनी है। कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला होती है आपकी पर्सनल एजुकेशन, दूसरा होती है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, और तीसरा होती है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन। आप पर्सनल एजुकेशन उन्हें बताओ कि भाई हमारे मम्मी पापा, भैया बहन, फूफा, मौसा, चाचा, ये जो लोग हमें देते हैं वो देते हैं पर्सनल एजुकेशन, क्योंकि जो हमें ये पर्सनली बताते हैं ये बगल वाले को नहीं बताते। दूसरी होती है हमारी प्रोफेशनल, जो हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे कोच हैं, वो लोग हमें देते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। एक होती है फाइनेंशियल, जो पैसे को लेकर सिखाई जाती है, पैसे को लेकर बताई जाती है कि बड़े बड़े टॉप लेवल के बिजनेसमैन अपने बच्चों को और अपने लिए, आज के टाइम पर बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये लोग हमेशा एजुकेशन जो लेते हैं फाइनेंशियल, के पैसे को सेव कैसे करें, अगर पैसे को इन्वेस्ट करना है तो कौन सी जगह पे करें जिससे ये डबल हो जाए। तो इन चीजों के बारे में आप उन्हें बताओ कि भाई जॉब करते हो तो सॉरी एजुकेशन कितने प्रकार की होती है और आप कौन सी वाली ले रहे हो। इनके अंदर आप थोड़ा सा टाइम दो, अगर 15-15, 20 मिनट भी दोगे तब भी बहुत है। नॉर्मली अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करके चलो। अब आपको थोड़ा सा फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है जो बहुत जरूरी होता है वो हमें करना है उनके पास क्या, जॉब और बिजनेस में डिफरेंट सही से क्लियर करना है, क्योंकि उन्हें एडवाइजर के अंदर तो पता क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ में फिर से आपको दोबारा से जॉब और बिजनेस क्लियर करना है कि भाई जॉब करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, बिजनेस करते हैं तो मेरे पास क्या होगा।
भाई जॉब की उन्हें एक रियलिटी बताओ कि भाई अगर आज के टाइम पर हम जॉब करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे जॉब से हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जॉब से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उन्हें बता दो भाई क्या कि जॉब की एक असलियत होती है क्या कि भूखा कभी आपको वो मरने नहीं देगी और अमीर कभी आपको वो बनने नहीं देगी। भूखे कभी आप मरोगे नहीं और पैसे वाले आप बनोगे नहीं, ये उन्हें बताओ। तो उनको कुछ लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो सर आप। लेकिन क्या तो वहां पे आपको जॉब का टी डाउन भी नहीं करना। आप वहां से बोल सकते हो कि भाई मैं जॉब को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज के जो यूथ है उसके जो सपने हैं वो शायद जॉब से पूरे नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बोल के कोई बात नहीं। और बिजनेस को लेकर बताओ, बिजनेस करने के लिए भाई हमारे पास आइडिया होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हम क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। उसके लिए हमें जॉब करना पड़ता है या फिर बिजनेस करना पड़ता है। अब आपको थोड़ा जॉब को और बिजनेस के लेके दोनों चीजों बताई कि बिजनेस करते हो तब आपको क्या मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो कि भाई बिजनेस करने से क्या क्या मिलता है। फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्पेक्ट मिलती है, फुल नेम और फेम होता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं बिजनेस करने से। अब आपने बिजनेस बता दिया, अब उसके बाद में और क्या बता सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर होता है इन चीजों को देखने के बाद। अब आपने बिजनेस के बारे में बताया, अब चौथा आपको जो पॉइंट बताना है बिजनेस के बाद आपको बताना है उसे उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन। कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने छोड़ के भागे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। एक छोटी सी शॉपिंग से आपका नॉर्मली स्टार्टअप हो जाता है। आपको यहाँ पे बार बार पैसा लगाने की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आपके पास ऑल इंडिया मार्केट होती है, आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। ये चीज आप उन्हें बताइए। और भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आपने चौथा क्लियर किया, ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस आपने क्लियर किया। अब ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस क्लियर करने के बाद आप उन्हें पांचवी चीज बता सकते हो कि भाई उन्हें अगर वो एसोर्ट के अंदर काम करने आए हैं तो एसोर्ट में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप उन्हें बताइए। कि भाई अगर तुम एसोर्ट के अंदर वर्क कर रहे हो, एसोर्ट के अंदर अगर आज तुम स्टार्टअप करते हो तो यहाँ से आपको एक अच्छा नेम और फेम भी मिलता है। यहाँ से आप एक डांसर बन सकते हो, यहाँ से आप एक सिंगर बन सकते हो, यहाँ से आप एक एक्टर बन सकते हो, यहाँ से आप एक राइटर बन सकते हो, यहाँ से आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग लाइन के अंदर जा सकते हो। यहाँ से अगर आपके अंदर कोई सा भी हिडन पोटेंशियल है, कोई भी आपके अंदर एक कोई टैलेंट है, आप यहाँ से वो तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप किसी को उठा लो, आप किसी से पूछ लो कि भाई यहाँ पे अमिताभ बच्चन को कौन कौन जानता है, तो बोलेंगे भाई सब जानते हैं अमिताभ बच्चन को। अच्छा, किसी इंसान को उठाओ, उससे बोलो कि भाई आपका नाम क्या है, दिनेश नाम है मेरा, तो सर दिनेश को यहाँ पे कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो आप उन्हें बताओ कि अगर दिनेश जी हमारे एसोर्ट में काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर दिनेश जी को दिनेश जी के नाम से जाना जाएगा। ये हमारी कंपनी के अंदर एक नेम और फेम मिलता है, जैसे बोलते हैं रिकग्नाइजेशन। जैसे किसी भी इंसान का वहां पे टीअप कर दो कि आज के टाइम पर ये बंदा एबीओस है और आज इस बंदे का ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस बंदे का नेम और फेम चलता है, तो आप उन्हें ये बता सकते हो। अब उसके बाद और हमारा क्या होता है, पांचवा पॉइंट हमने बता दिया। अब उसके बाद एसोर्ट में मिलने वाले बेनिफिट हमने बताए। अब हम कुछ बात करते हैं उनकी छठवां पॉइंट पे, जो हमारा उनका बहुत बड़ा डाउट होता है, क्या भाई मन। सीना मेरा मन नहीं लग रहा सर, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा सर, मुझे यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा है सर, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, गर्मी लग रही है, कंधे में दर्द हो रहा है। बहुत सारे उनके एक्सक्यूज होते हैं, बहुत सारे उनके बहाने होते हैं। तो आप उनको समझा सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं। कहते ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं। आप वहां पे थोड़ा स्टोरी मारोगे तो आपके जो पीछे खड़े ब्रिज लोग होते हैं तो ऑलरेडी क्लैपिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो जाग जाएंगे और एक्टिव होकर सुनेंगे। आप बोल सकते हो कि कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होंगे जो सो रहे होंगे वो भी जग जाएंगे क्लैपिंग की आवाज सुनने के बाद। तो बीच बीच में आप ऐसी मॉडल स्टोरी सी बोलते रहो, कोई डायलॉग वगैरह बोलते रहो, जिससे वो लोग एक्टिव रहे और टाइमली उनका जो माइंड है वो वर्क करता रहे। तो थोड़ा मन के लेकर ऊपर आप बात करो कि भाई मन हमारा किस चीज पे लगता है, और मन नाम जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप ये सोच के आए हो कि भाई मेरा यहाँ मन लगेगा तो मैं यहाँ पे काम करूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, या फिर किसी भी जगह पे मैं जा रहा हूँ वहां मेरा मन लगेगा तो मैं काम करूंगा, तो मेरा मानना ऐसा है कि मन जैसे नाम की कोई भी चीज नहीं होती। आपको मन लगाना पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज के अंदर जा रहे हैं, हमारी जो फैमिली, हमारे जो पापा हैं आज के टाइम पर खेती किसानी मेहनत मजदूरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या उनका मन लग रहा है, तो बोलेंगे नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं, अगर वो काम करने नहीं जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे और हम खाना नहीं खाएंगे। तो आपको भी इसलिए काम करना है, अपने मम्मी पापा को घर बैठाना है, उनके लिए कुछ करना है, उनका नाम और रोशन करना है। तो शायद आपको मन कुछ टाइम के लिए भूलना पड़ेगा, मन छोड़ना पड़ेगा कि मेरा मन लगेगा तो काम करूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा तो काम करूंगा। उसके बाद में हमारा जो सातवां हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा कंपनी प्रोफाइल।
कंपनी प्रोफाइल। अब आप ना उन्हें थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिवाइजन करवाओ, जो ना टीएफ की क्लास में थोड़ा सा बताया गया था। आप कोशिश करो कि आप उन्हें पूरी असॉर्ट की जो भी उनकी स्टार्टिंग से लेकर कंपनी के आज तक 9 ब्रांड तक जैसे पहुंची है, वो पूरी जनरेशन बताओ कि इसके बीच में कौन सा ब्रांड कब लॉन्च हुआ था, क्यों लॉन्च करा गया था, उस ब्रांड को लॉन्च करने का क्या पर्पस था, हमारी कंपनी जब स्टार्टिंग हुई थी तब कितने लोग थे, आज के टाइम पर हमारी कंपनी के अंदर कितने लोग हैं, कब जब स्टार्ट किया था तब हमारे पास कितने ब्रांड थे, आज हमारे पास कितने ब्रांड हैं, उस टाइम पर हमारे कितने वेंडर पार्टनर थे, आज हमारे पास कितने वेंडर पार्टनर हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो कि जब हमारी कंपनी आई थी तब क्या था और आज हमारी कंपनी के अंदर क्या है। बहुत सारे आप उन्हें और भी हमारी कंपनी एक एसुस को एक बुलेट बाइक परचेज करवाती है, आप उन्हें यही बता सकते हो कि जब कोई बंदा एक रैंक पर पहुंचता है तो ये कंपनी की तरफ से उसको दी जाती है, उसका एक सेलिब्रेशन होता है। बहुत सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो कि आने वाले टाइम में जो चीजें आपको एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर मिलती है, लोगों ने इस कंपनी के लिए, एसॉर्ट कंपनी के लिए लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो वो कौन सा सिस्टम था, उसकी कौन सी चीज थी, उस चीज को देखने के बाद उन्होंने किया था, तो वो आपको नेक्स्ट डे या फिर दूसरे दिन के बाद आज के बाद आपको कल समझाया जाएगा और प्रॉपर आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप अपने कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करो, पूरी की पूरी कंपनी की अपडेशन बताओ कि स्टार्टिंग क्या था, एंड क्या है, पूरा का पूरा। जब हमारे पास स्टॉक उस टाइम पे कितने हुआ करते थे, डिलीवरी कैसे हुआ करती थी, ऑफलाइन थी, ऑफलाइन में कितनी प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में कौन सी प्रॉब्लम आई, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया तब जाके बनी। स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में चल रही थी, आज इंटरनेशनल हो चुकी है, .com से .in से .com के अंदर आ चुकी है, दोनों में फर्क बताओ से, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। काफी टाइम दो आप थोड़ा कंपनी प्रोफाइल के ऊपर, आप कम से कम 20 मिनट तो कम से कम आपके इस पे जानी चाहिए। अगर आप 20 मिनट भी, अगर एक टॉपिक पे आप 15 मिनट भी अगर आप सही से देते हो, 15 मिनट बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब उसके बाद में आप थोड़ा सा आपको जो क्लियर करना है वो आपको क्लियर करनी है शॉपिंग। अब आपको शॉपिंग क्लियर करनी होती है। अब बात आ जाती है शॉपिंग की कि उनको आप 10 के या 15 के जो भी आप उन्हें बताते, जो भी आपका अमाउंट होता है, आप उन्हें प्रमोटर में इन्फ्लुएंसर्स की जो भी आपके पास इनकम है, जो भी उनको परचेजिंग, हमारी रिपर्चेजिंग, जो भी हमारी परचेजिंग होती है, आप उस परचेजिंग का उनको बताओ कि भाई एक शॉपिंग होती है और एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको शॉपिंग कर रही है, ना कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हमने 50 लाख रुपए का फोन लेके आए, तो हमने अगर एक शॉप के अंदर भर दिए तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने क्या किया कि मैं एक 15,000 रुपए का फोन लेके आ गया तो ये मैंने शॉपिंग करी है। 50 लाख के फोन लेके आया वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारा, अब मेरा घाटा भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, खराब भी हो सकता है, टूट भी सकता है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं 15,000 का लेके आया, खुद ही यूज कर रहा हूँ, खुद पहन रहा हूँ, या जो भी कुछ कर रहा हूँ सारा मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ऐसी आपको यहाँ पे शॉपिंग होती है आपकी, उसके बदले कंपनी आपको बहुत सारी चीजें देती है, आपको लाइसेंस देती है, आपको सिस्टम देती है, स्टॉक देती है, आपको अथॉरिटी देती है, प्लस आपको नॉमिनी की पावर देती है। आप उन्हें नॉमिनी के बारे में बताओ, तो नॉमिनी की वजह से ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, नॉमिनी की वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। सारी की सारी जो पावर है वो नॉमिनी की पावर है। बहुत अच्छी मुझे इस कंपनी के अंदर लगी थी, जो शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। बोलेंगे हाँ मुझको भी नॉमिनी अच्छा लगा, तो आप उन्हें ये बता सकते हो। उसके बाद शॉपिंग आपने क्लियर करी। अब थोड़ा सा बात आ जाती है हमारी जो मेन चीज होती है, वो आती है हमारी, जो हमारा नौवां पॉइंट आता है वो आता है हमारा एसटीएफ। अब आपके ऑफिस के अंदर जितने भी एस हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी आपके ऑफिस के अंदर एस रहते हैं, अब उन सभी के सभी एसों का आपको टी अप करना है। उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल बतानी है कि जब वो आए थे तब उनके पास क्या था, उनकी तो अचीवमेंट शो करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अचीवमेंट से डन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उनकी शेयरिंग से डन हो जाते हैं। उनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी बतानी है कि जब वो आए थे तब उनकी स्टडी क्या थी, उनकी एजुकेशन क्या थी, उनकी एज क्या थी। ये सारी की सारी चीजें आपको उनको समझा देनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको उनको बता देनी है, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से आप उनको ये चीजें बताओगे, जितने अच्छे तरीके से ये चीज आप उनको समझाओगे, उतना बेस्ट होगा, उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो आप पूरी की पूरी आप एज का डी कर सकते हो कि जब आप जो हमारे एज है ऑफिस के अंदर आज वो महीने का लाख कमा रहे हैं, तो जब वो आए थे तब उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है। तो आप एज का टी करो उनके सामने, थोड़ी सी प्रोफाइल बताने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट आता है और लास्ट में हमारा जो आता है, जो हमारा 10वां होता है, आपने पूरी कर दी। अब उसके बाद में हमारी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए रह जाती है, जैसे बोलते हैं अपनी सेल्फ शेयरिंग। अब आपको करनी है अपनी सेल्फ की शेयरिंग करनी है।
अब अपनी अपनी खुद की शेयरिंग करो कि भाई मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरी कैसी कंडीशन थी, क्यों ज्वाइन किया था मैंने, और मैं बाहर कितने कौन सी जगह पर मैं काम कर रहा था, वहां मुझे कितने पैसे मिल रहे थे, यहाँ पर मुझे क्या अच्छा लगा था, मैंने यहाँ पे क्या देखा था, मुझे किसने इनवाइट किया था, कैसे इनवाइट किया था, और मैं जब आया था फर्स्ट डे मुझे कैसा लग रहा था, ऐसा जैसा आपका मन कर रहा है ना उठ के जाने का, दर्द होने का, पेन, गर्मी, ऐसा मुझे भी लग रहा था। भाई मेरे टाइम पर भी ऐसा था, गर्मी भी थी, पेन भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने उन चीजों को फेस किया, तब जाके वहीं पर मैं बैठा था जहां पे आज आप बैठे हो, उसी स्टूल पर मैं बैठा था जहां पे आप बैठे हो। आज मैं वहां से उठ के आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने उन चीजों को एडजस्ट किया है, उन सभी की सभी चीजों को मैंने झेला है, कहीं की ट्रेनिंग मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आज मेरे पास ये सब सारी चीजें हैं। आप अपनी सेल्फ की शेयरिंग करो और उन्हें बताओ कि भाई मेरा जो डिसीजन था पहले दिन तो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन मेरा जो सेकंड डे की जो मेरी क्लास थी, उस सेकंड डे की क्लास को लेने के बाद मेरा जो डिसीजन था वो और अच्छे तरीके से बन गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप कुछ मत करो, तो उनको ना आपको नेक्स्ट डे की जो क्लास होने वाली है उस नेक्स्ट डे की क्लास का भी आप टीअप कर दो। नेक्स्ट की क्लास की आपकी जो नेक्स्ट डे क्लास होने वाली है उस क्लास को आपको कैसे कैसे लेना है, ऐसी क्लास होने वाली है। उस क्लास को देखने के बाद मैंने इस कंपनी को, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आप भी आइए कल, और कल की पूरी क्लास लेने के बाद अपना डिसीजन बनाना कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। कल आप जब आओगे ना तो आप आज थोड़ा बहुत बोर भी हुए, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा, मन लगा, नहीं लगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब आप आओगे आपको बहुत अल्टीमेट क्लास होने वाली है, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल जबरदस्त। जो अभी तक आपको परफॉर्मर आए हैं वो थोड़ी कम एज वाले, कम पढ़े, जो भी आपको, लेकिन कल आपको जो परफॉर्मर मिलेंगे, जो भी आपके सीनियर मिलेंगे, बहुत ही खतरनाक वाले, जो इस ऑफिस के एक रॉयल मॉडल है, वो बंदे आपको क्लास करवाने वाले हैं। उनकी नॉलेज को देखने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो सोचो वो कितना जानते होंगे। आज मैं उनका कुछ परसेंटेज जानता हूं, लेकिन वो जब आपको क्लास करवाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, बोलेंगे ठीक है, हम उन सीनियर को भी देखते हैं। जब वो नेक्स्ट डे आएंगे तो उन्हें सारी चीजें पता चलेंगी। तो आप ऐसी तरीके से आप फर्स्ट होगी सारे फर्स्ट डे दामों के ये पॉइंट होते हैं, आप इन दामों के पॉइंटों से यूज करके एक परफेक्ट अच्छे तरीके से दामों की तैयारी करा सकते हो, और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके फिल्ट्रेशन की जो संख्या होगी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अगर आप इस तरीके से दामों कराते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी जितने भी आपके दोस्त हैं जो फर्स्ट डे का दामों कराना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं, उन सभी के सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।